मास्टर योर इमोशंस बाय थिबॉट म्योराइस। हेलो फ्रेंड्स, मास्टर योर इमोशंस एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और बेहतर बनाने की कला सिखाती है। लेखक थिबॉट म्योराइस ने इस किताब में सरल लेकिन गहन तरीकों से बताया है कि कैसे हम अपनी नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, एंजाइटी, जेलसी और सैडनेस को पहचान कर उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ये किताब आपको प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देती है जिनसे आप अपने इमोशनल लाइफ में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। किताब का मकसद है कि हम अपने इमोशंस के बंदी न बने बल्कि उनके मास्टर बने। ये किताब उन सभी के लिए है जो चाहते हैं कि वे तनाव मुक्त, खुशहाल और सफल जीवन जिए, चाहे आप कोई भी हो। ये किताब आपके इमोशनल ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। भावनाओं को समझना। हम सभी के अंदर भावनाएं होती हैं जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी इमोशंस को समझने की बजाय उन्हें दबा देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। थिबॉट म्योराइस कहते हैं कि इमोशंस को दबाने से उनका असर और बढ़ता है। क्या इमोशंस को दबाना सही है? बिल्कुल नहीं। जब हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो वे अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट होते रहते हैं और तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। कैसे समझें अपनी भावनाएं? सबसे पहले इमोशंस को पहचानना सीखें। उनसे डरे नहीं बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करें और पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? एग्जाम्पल, थिबॉट बताते हैं कि जब वे गुस्सा महसूस करते हैं तो वे अपने आप से पूछते हैं, यह गुस्सा क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? इससे वे अपने गुस्से को बेटर समझ पाते हैं और इंपल्सिव रिएक्शन से बचते हैं। चैप्टर 2, व्हाई यू शुडंट सप्रेस इमोशंस। भावनाओं को दबाना क्यों सही नहीं। यह चैप्टर विस्तार से बताता है कि इमोशंस को दबाना क्यों नुकसानदायक है। इमोशंस को दबाने से फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की बीमारियां हो सकती है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सप्रेसिंग इमोशंस। स्ट्रेस बढ़ता है, नींद खराब होती है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। रिलेशनशिप्स में दूरियां बढ़ती हैं। हेल्दी तरीका क्या है? अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें और ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करें। जर्नलिंग करें, यानी अपनी फीलिंग्स लिखें। एग्जाम्पल, थिबॉट ने एक बार महसूस किया कि वे बहुत डिप्रेस्ड हैं, लेकिन उन्होंने किसी दोस्त से बात की और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। इससे उनका मन हल्का हुआ। चैप्टर 3, हाउ थॉट्स क्रिएट इमोशंस। विचार कैसे भावनाएं बनाते हैं। हमारे थॉट्स और बिलीफ्स हमारे इमोशंस के सीधे कारण होते हैं। जब हम किसी स्थिति को लेकर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव इमोशंस आते हैं। इसलिए सोच को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। थॉट इमोशन कनेक्शन। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, सैडनेस, और पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय, कॉन्फिडेंस। कैसे बदले नेगेटिव थॉट्स? और जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे चैलेंज करें। सोचें, क्या यह सोच सही है? सोचें, इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, जब थिबॉट को लगता था मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो वे सोचते, मैं पूरी कोशिश करूंगा और इससे सीखूंगा। चैप्टर 4, द रोल ऑफ बिलीफ्स। विश्वासों की भूमिका। हमारे बिलीफ्स हमारे इमोशनल रिएक्शंस और लाइफ डिसीजंस को डीपली प्रभावित करते हैं। गलत बिलीफ्स हमारे इमोशंस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। कैसे पहचाने गलत बिलीफ्स? 1, अपने थॉट्स पर ध्यान दें। 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक से पहचानें। 3, आइडेंटिफाई करें कौन से बिलीफ्स इरेशनल है। कैसे बदले बिलीफ्स? ओल्ड बिलीफ्स को नई पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करें। रेपिटेशन से नया बिलीफ स्ट्रेंथन होता है। एग्जाम्पल, थिबॉट बताते हैं कि उनका एक बिलीफ था, मैं हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। उन्होंने इसे बदला और सोचा, मैं अपनी खुशियों के लिए जीता हूं, दूसरों के लिए नहीं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता की शक्ति।
सेल्फ अवेयरनेस यानी अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को जानना इमोशनल मास्टरी की पहली स्टेप है। अवेयरनेस से हम अपनी रिएक्शंस को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? 1. रोजाना अपने इमोशंस पर ध्यान दें। 2. जर्नलिंग करें। 3. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभ्यास करें। जर्नलिंग का महत्व। डेली जर्नल लिखने से हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, थिबॉट रोजाना सुबह अपने जर्नल में लिखते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे उनकी इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है। चैप्टर 6, इमोशनल ट्रिगर्स। भावनात्मक ट्रिगर्स क्या है? इमोशनल ट्रिगर्स वे स्पेसिफिक सिचुएशंस, वर्ड्स या एक्शंस होते हैं जो हमारे अंदर अचानक इंटेंस इमोशंस को जन्म देते हैं। ये ट्रिगर्स अक्सर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या अनकॉन्शियस बिलीफ से जुड़े होते हैं। कैसे पहचाने ट्रिगर्स? 1. जब कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें आपकी इमोशंस अचानक बढ़ जाए। 2. उस स्थिति, व्यक्ति या शब्द पर ध्यान दे जो ट्रिगर करता है। क्यों समझना जरूरी है? ट्रिगर्स को पहचान कर हम इंपल्सिव रिएक्शन से बच सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एग्जाम्पल, थिबॉट बताते हैं कि उनका एक ट्रिगर था क्रिटिसिज्म। जब कोई उन्हें क्रिटिसाइज करता था तो वे इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते थे। अवेयरनेस से उन्होंने सीखा कि यह उनकी इनसिक्योरिटी से जुड़ा था। चैप्टर 7, द हैबिट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। भावनात्मक नियंत्रण की आदत। इमोशनल कंट्रोल कोई एक बारगी चीज नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट है जिसे रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ता है। हैबिट कैसे बनाएं? 1. अपनी इमोशनल रिएक्शंस पर ध्यान दें। 2. पॉज ले और सोचे क्या यह प्रतिक्रिया सही है। 3. स्लोली इंपल्सिव रिएक्शंस कम होंगी। ऑथर का सुझाव। थिबॉट कहते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं, बल्कि समझदारी से मैनेज करना है। चैप्टर 8, टेक्निक्स फॉर इमोशनल मैनेजमेंट। भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके। कुछ सरल टेक्निक से हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 1. डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस ले, इससे नर्वस सिस्टम काम होता है। 2. मेडिटेशन, ध्यान लगाना मन को शांत करता है और इमोशनल क्लैरिटी लाता है। 3. पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद को पॉजिटिव बातें बताना, जैसे मैं शांत और मजबूत हूं। एग्जाम्पल, जब थिबॉट तनाव में होते हैं तो वे 3 बार गहरी सांस लेते हैं और फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को कैसे संभालें? नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, सैडनेस, एंगर को एक्सेप्ट करना और उनसे भागना सही नहीं है। स्टेप्स टू हैंडल। 1. इमोशंस को स्वीकार करें। 2. उन्हें जज न करें। 3. समझें कि ये फीलिंग्स टेम्पररी है। 4. अपने रिएक्शन को सोच समझ कर दें। एग्जाम्पल, जब थिबॉट दुखी होते हैं तो वे खुद को याद दिलाते हैं कि ये भी बीत जाएगा। इससे वे जल्दी इमोशनल बैलेंस में लौट आते हैं। चैप्टर 10, द लिंक बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड इमोशंस। शारीरिक स्वास्थ्य और भावनाओं का संबंध। फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे संबंध है? जब हम ठीक से सोते हैं, हेल्दी खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। वो खराब लाइफस्टाइल से इमोशंस ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। एग्जाम्पल, थिबॉट बताते हैं कि जब वे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका मूड बेटर रहता है और वे ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। चैप्टर 11, हाउ टू बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस। भावनात्मक लचीलापन कैसे बनाएं? इमोशनल रेजिलियंस मतलब कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल पाना। कैसे बढ़ाए रेजिलियंस? डिफिकल्टीज को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझें, अपनी फेलियर्स से सीखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। एग्जाम्पल, थिबॉट ने बताया कि जब वे किसी चुनौती में फंसते थे तो वे सोचते थे ये भी बीत जाएगा और मैं इससे मजबूत बनूंगा। चैप्टर 12, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंपैशन। आत्म करुणा का महत्व। सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया और समझदारी रखना।
क्यों जरूरी है? इससे गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म कम होती है। हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। कैसे करें? गलतियों पर खुद को सजा न दें और खुद को उसी तरह सपोर्ट करें जैसे आप अपने अच्छे दोस्त को करते हैं। एग्जाम्पल, थिबॉट कहते हैं कि जब वे गलती करते हैं तो वे खुद से कहते हैं, मैं इंसान हूं, गलती करना मेरा हिस्सा है। चैप्टर 13, इमोशनल अवेयरनेस इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में भावनात्मक जागरूकता। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कैसे बनाएं? अपने इमोशंस को समझें, दूसरे के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन खुलकर करें। एग्जाम्पल, थिबॉट बताते हैं कि जब उनके पार्टनर अपसेट होते हैं तो वे उनसे सवाल पूछते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। चैप्टर 14, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाओं का प्रबंधन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना जरूरी है। टिप्स: रियलिस्टिक गोल्स रखें, दूसरों से एम्पैथी रखें, फ्लेक्सिबल रहें। एग्जाम्पल, थिबॉट ने सीखा कि अपने खुद के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जरूरी है। चैप्टर 15, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। माफी की शक्ति। फॉरगिवनेस से इमोशनल बर्डन कम होता है और पीस मिलता है। कैसे करें फॉरगिवनेस? ग्रजेस को जाने दें और खुद को और दूसरों को माफ करें। इससे आपको इमोशनल फ्रीडम मिलेगी। एग्जाम्पल, थिबॉट ने एक बार अपने किसी पुराने फ्रेंड को माफ किया, जिससे उनका दिल हल्का हुआ और वे इमोशनली स्ट्रॉन्गर बने। चैप्टर 16, हाउ टू डील विद एंजाइटी। चिंता से कैसे निपटे? एंजाइटी यानी अत्यधिक चिंता हमारे इमोशंस को प्रभावित करती है और हमारी डेली लाइफ में बाधा डालती है। एंजाइटी को मैनेज करने के तरीके और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें, माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। वो ओवर थिंकिंग से बचें और जरूरी हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें। एग्जाम्पल, थिबॉट बताते हैं कि जब उन्हें एंजाइटी होती है तो वे अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं और खुद से कहते हैं, ये भी गुजर जाएगा। चैप्टर 17, इमोशनल डिटॉक्स। भावनात्मक डिटॉक्स यानी साफ सफाई। जैसे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, वैसे ही इमोशंस की भी डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होती है। इमोशनल डिटॉक्स के तरीके: नेगेटिव इमोशंस को पहचानें और उन्हें एक्सप्रेस करें। जर्नलिंग करें, नेचर में समय बिताएं, मेडिटेशन करें। एग्जाम्पल, थिबॉट ने एक बार अपने मन की सारी नेगेटिविटी को जर्नल में लिखा और महसूस किया कि उनके इमोशंस ज्यादा साफ और हल्के हो गए। चैप्टर 18, द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता की भूमिका। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कैसे करें ग्रैटिट्यूड? रोजाना उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनाए रखें। एग्जाम्पल, थिबॉट हर शाम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं और इससे उनका मन हमेशा पॉजिटिव रहता है। चैप्टर 19, इमोशनल बाउंड्रीज। भावनात्मक सीमाएं। इमोशनल बाउंड्रीज मतलब अपनी इमोशनल स्पेस और लिमिट्स को पहचानना और उनका रिस्पेक्ट करना। क्यों जरूरी है बाउंड्रीज? इससे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बचते हैं, हमारी मेंटल पीस बनी रहती है। कैसे बनाएं बाउंड्रीज? अपनी लिमिट्स क्लियरली कम्युनिकेट करें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। एग्जाम्पल, थिबॉट ने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म कर दिया ताकि वे अपनी इमोशनल पीस बनाए रख सके। चैप्टर 20, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच की शक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग से हम न केवल बेहतर इमोशंस फील करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सक्सेस भी पाते हैं। कैसे बनाएं पॉजिटिव थिंकिंग? नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर बदलें और डेली अफर्मेशंस करें। सराउंड करें खुद को पॉजिटिव लोगों से। एग्जाम्पल, थिबॉट ने बताया कि पॉजिटिव सोच की वजह से वे मुश्किल समय में भी मोटिवेटेड और होपफुल रहते हैं। चैप्टर 21,
द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इमोशंस। पर्यावरण का भावनाओं पर प्रभाव। हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हमारे इमोशंस पर गहरा असर डालता है। कैसे प्रभावित करता है? नेगेटिव या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हम ज्यादा एंग्शियस या अपसेट हो जाते हैं। पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से हमारे इमोशंस बेहतर रहते हैं। सुझाव: अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा और खुशमिजाज रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करें। एग्जाम्पल: थिबॉट बताते हैं कि जब वे नेचर में जाते हैं तो उनका मन शांत और खुश रहता है। चैप्टर 22, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और उसकी भूमिका। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने और मैनेज करने की क्षमता। क्यों जरूरी है? बेटर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, वर्क और सोशल लाइफ में सफलता के लिए। कैसे बढ़ाएं? और अपने इमोशंस को पहचानें, दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में काम रहें। एग्जाम्पल: थिबॉट बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण वे वर्क स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। चैप्टर 23, यूजिंग विजुअलाइजेशन टू कंट्रोल इमोशंस। विजुअलाइजेशन से भावनाओं को नियंत्रित करना। विजुअलाइजेशन मतलब अपने मन में पॉजिटिव और काम सिचुएशंस की तस्वीर बनाना। कैसे करें? रोजाना कुछ मिनट पॉजिटिव इमेजेस को विजुअलाइज करें। डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहना सीखें। एग्जाम्पल: थिबॉट जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो वे खुद को एक शांत समुद्र किनारे बैठा हुआ कल्पना करते हैं, जिससे उनकी चिंता कम हो जाती है। चैप्टर 27, हाउ टू यूज जर्नलिंग फॉर इमोशनल क्लैरिटी। भावनात्मक स्पष्टता के लिए जर्नलिंग का उपयोग। जर्नलिंग यानी अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना। फायदे: इमोशंस को समझने में मदद मिलती है, पर नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालने का मौका मिलता है। कैसे करें? रोजाना कम से कम 5 मिनट अपने इमोशंस लिखें, बिना जज किए अपने थॉट्स को स्वीकारें। एग्जाम्पल: थिबॉट रोजाना अपने दिन भर की भावनाओं को जर्नल में लिखते हैं और इससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है। चैप्टर 28, द रोल ऑफ ह्यूमर इन इमोशनल हेल्थ। भावनात्मक स्वास्थ्य में हास्य की भूमिका। हास्य हमारे इमोशंस को लाइटन करता है और स्ट्रेस कम करता है। कैसे मदद करता है? वो पॉजिटिव मूड लाता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को आसान बनाता है। एग्जाम्पल: थिबॉट बताते हैं कि वे रोजाना कुछ फनी वीडियोस देखते हैं, जिससे उनका मूड बेहतर रहता है। चैप्टर 29, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इमोशनली। भावनात्मक रूप से मोटिवेटेड कैसे रहें? मोटिवेशन बनाए रखना इमोशनल मास्टरी का हिस्सा है। टिप्स: अपने गोल्स को याद रखें, पॉजिटिव पीपल से घिरे रहें, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। एग्जाम्पल: थिबॉट कहते हैं कि जब वे मोटिवेटेड रहते हैं तो वे अपनी इमोशंस को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। चैप्टर 30, फाइनल थॉट्स ऑन इमोशनल मास्टरी। भावनात्मक नियंत्रण पर अंतिम विचार। इमोशनल मास्टरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और प्रैक्टिस जरूरी है। मुख्य बातें: अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करें, सेल्फ कंपैशन रखें, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, रेगुलरली अपने प्रोग्रेस का रिव्यू करें। एग्जाम्पल: थिबॉट कहते हैं कि इमोशनल मास्टरी ने उनकी लाइफ क्वालिटी को पूरी तरह बदल दिया है और वे अधिक पीसफुल और हैप्पी रहते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष: मास्टर योर इमोशंस की सबसे बड़ी सीख ये है कि भावनाएं हमारे जीवन की शक्ति है, लेकिन अगर इन्हें समझकर और सही तरीके से संभाला जाए तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इमोशंस पर कंट्रोल पाना कोई असंभव काम नहीं, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस की मांग करता है। सेल्फ कंपैशन, पेशेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम किसी भी स्थिति में इमोशनल बैलेंस बनाए रख सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के मास्टर बन जाते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति और खुशी ला सकते हैं। थिबॉट म्यूराइस की ये किताब हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपनी इमोशनल ताकत को पहचानें और उसे बेहतर बनाएं। आखिरकार,
इमोशनल मास्टरी हमारी खुशहाल और सफल जिंदगी की कुंजी है।